हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर रविवार को करंट अफेयर्स दूंगा, तो आज भी मैं करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस महाद्वीप को WHO द्वारा पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित किया गया? तो इसमें ध्यान में रखिएगा, जो पहला है वो है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका को। एशिया में अभी 2 कंट्री हैं, बाकी उस कंट्री को छोड़ करके सभी पोलियो मुक्त घोषित हो चुके हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अभी 2 पोलियो मुक्त नहीं घोषित किए गए हैं, बाकी सब घोषित हो गए। दूसरा प्रश्न, दुनिया का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब किस भारतीय को मिला? अब देखिए, ये नया है, पहले शकुंतला देवी थी सबसे तेज मानव कैलकुलेटर में। अब जो है अभी ये 21 वर्षीय हैं नीलकंठ भानुप्रकाश, हैदराबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने शकुंतला देवी का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, ये टाइम माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, लंदन में आयोजित हुआ था। तीसरा, जनता से संवाद करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने वाला देश का पहला राजनीतिक दल कौन है? ठीक है, ये हम लोगों से जुड़ा हुआ है, जदयू। ठीक है, हमारे नीतीश जी जनता से संवाद करने वाले हैं। ठीक है, सीधा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करके देश का पहला राजनीतिक दल बन गया। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। 2 जो है अलग अलग हम लोगों के यहाँ एक संरक्षण वाले बने हैं, एक जलीय जीव का, डॉल्फिन का, पटना विश्वविद्यालय में, और दूसरा पटना का बिहार में, कौन? संजय गांधी जैविक उद्यान। बी इज द करेक्ट आंसर, गैंडा संरक्षण प्रजनन केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट, कोविड-19 से संबंधित बिहार सरकार का मोबाइल ऐप कौन है? तो ध्यान में रखिए, ये जितने मोबाइल ऐप है ये कोई ना कोई सरकार के द्वारा है। जैसे आरोग्य सेतु ऐप, ये भारत सरकार का है। ठीक है, जैसे हमेशा सब हम लोग जितने अधिकारी हैं सब डाउनलोड किए, और भी लोगों को कहा गया है। आयुष कवच, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। और कोरोना सहायता ऐप, ये बिहार सरकार का है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। और कोरोना कवच ऐप भी, ये भी भारत सरकार के द्वारा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, कोरोना सहायता ऐप। ठीक है, जो इंटरव्यू दे रहे हैं छात्र वो सब भी याद रखें, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा रोपवे सर्विस किस नदी पर निर्मित किया गया है? ठीक है, अब ये ध्यान में रखिए, भारत का सबसे लंबा रोपवे ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है, ध्यान में रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा एग्जाम में। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं लिखी गई? ठीक है, बहुत पुस्तक लिख दिया इन्होंने। ठीक है, बहुत पता नहीं आप लोग, 12 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। लेकिन इधर जो लिखी है वो एग्जाम इम्पोर्टेंट है, ये सब उन्हीं का बुक है। चारों बुक जो नाम दिया मैंने, इन्हीं का बुक है। जो इधर जो उन्होंने लिखा वो कन्वीनियंट एक्शन जो है वो इधर लिखा है, द मैन ऑफ द मोमेंट जो पहले का लिखा है। इसके बाद ये कन्वीनियंट एक्शन है, ये जलवायु परिवर्तन पे लिखा हुआ है। ध्यान में रखिएगा किस चीज पर लिखा हुआ है, तो जलवायु परिवर्तन पर लिखा हुआ है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन पे जब अमेरिका ने हाथ खींच लिया, उन्होंने अपने वापस ले लिए, तो फ्रांस और भारत ने ही मिल करके जलवायु परिवर्तन को आगे ले जाने का जिम्मा उठाया। मोदी जी इसमें बहुत आगे काम कर रहे हैं। इन्हीं पर इन्होंने किताब भी लिखी है, और गुजराती में जो है किताब लिखी, आँख आ धन्य छे। ठीक है, और ध्यान में रखिए, ये जो है द मैन ऑफ द मोमेंट, ठीक है, ये जो है किताब ये इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कन्वीनियंट एक्शन, एग्जाम वॉरियर्स बहुत चर्चा में रहा था, और द आँख आ धन्य छे,
ये गुजराती में उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट, दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो ये देखिए इधर इनकी मृत्यु हुई है। पिक्सेल का आविष्कार करने वाले यूएस के पोर्टलैंड में इनकी मृत्यु हुई। ये रसेल किर्श। ए इज द करेक्ट आंसर। नवा प्रश्न, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कितने बजट धनराशि का आवंटन किया है? देखिए 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लाल किले से ये शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के द्वारा ये शुरू किया जा रहा है, इनको दिया गया है। ये जो है कितनी धनराशि है ये ध्यान में रखिएगा। तो ये ए इज द करेक्ट आंसर, 470 करोड़ रुपया। ठीक है, 470 करोड़। ये स्वास्थ्य जो है मिशन है, इसमें सबका स्वास्थ्य कार्ड बनेगा। पूरे भारत में रहने वाले जितने लोग हैं सबका स्वास्थ्य कार्ड बनेगा। महत्वाकांक्षी योजना। नेक्स्ट, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन सी नई योजना शुरू नहीं की गई है? अब देखिए, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ये शुरू हुआ, जो मैंने पहले भी पूछा। साइबर सुरक्षा नीति ये भी शुरू हुआ। समस्त गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना ये भी शुरू हुआ। 3 शुरू हुए। भारत नेट परियोजना ये पहले शुरू हुआ है। ठीक है, ये अक्टूबर 2011 की ही योजना है, इसी को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। ये 3 योजनाएं 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट, Peabody.com की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में, ये थोड़ी अर्थव्यवस्था पर ये करती है रिपोर्ट, सर्वे करती है, भारत में प्रति माह औसत मासिक वेतन कितना है? ठीक है, तो इसमें देखिए 106 देशों का इन्होंने सर्वे किया और इस आधार पर भारत का जो स्थान है विश्व में 72वां स्थान है 106 देशों में। और हम लोग का जो औसत जो वेतन है वो 32,800 रुपये निर्धारित किया। बी इज द करेक्ट आंसर, 32,800। ठीक है, और ये एशिया में 10वां है। 16 देशों में हम लोग 10वां है एशिया में। सबसे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ध्यान में रखना, स्विट्जरलैंड। सबसे नीचे में क्यूबा। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। गंगा, नहीं सॉरी, 12वां प्रश्न, स्वास्थ्य खराब होने के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत चर्चित प्रधानमंत्री हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी, इनको एक रोग है अल्सरेटिव जो है कोलाइटिस, उसकी वजह से परेशान रह रहे हैं। तो इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अब हट रहा हूं। तो इस्तीफे की घोषणा से अभी सब लोग, हम लोग भी सकते हैं। ठीक है, अच्छे थे ये शिंजो आबे ने, बड़े अच्छे ढंग से, पर भारत के साथ अच्छा संबंध भी था, इसमें कहीं को दो राय नहीं। 13, गंगा जल उद्वह योजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की योजना है बेटा, गंगा जल उद्वह योजना। ये योजना है क्या जानो? गया और राजगीर में चूंकि जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और इधर उत्तर भारत की गंगा नदी में बहुत पानी बढ़ जाता है जुलाई से लेकर अक्टूबर के महीने तक में, तो ये किया गया कि जुलाई से अक्टूबर के महीने तक पाइप के जरिए, ठीक है, और पानी जो है वो ले जाया जाएगा उन नदियों में, उन क्षेत्रों में जहाँ पे इन भूगर्भ जल का स्तर को बचाना है, गया में और राजगीर में उसको बढ़ाना है। इसलिए यहाँ से गंगा जल को उठा करके वहाँ ले जाना है। इसके लिए 2836 करोड़ रुपए का बजट जो है बिहार सरकार ने दिया। तो ये पाइपलाइन के जरिए आएगा, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें कहीं को दौरान इसको एक्सिक्यूट अगर हो गया तो बड़ा जबरदस्त काम होगा, इसमें कहीं को दौरान नहीं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप प्रतियोगिता का आरंभ, ठीक है, नया है, चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप।
तो ये जो इस नया स्टार्टअप योजना शुरू किया, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ही है। तो ये कहाँ से शुरू किया गया, ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। ये शुरू किसने किया, तो ये मंत्री कौन थे, तो रविशंकर प्रसाद जी। ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी ने इस योजना की शुरुआत की है, और ये जो है किया है कहाँ से, तो मुजफ्फरपुर इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार से जुड़ा हुआ है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डाला भी है। 15वां प्रश्न, विश्व का सबसे शक्तिशाली बम सार बॉम्बो किस देश द्वारा बनाया गया। देखिए, ये सबसे शक्तिशाली बम के रूप में आया है, नया बनाया गया है, रूस के द्वारा बनाया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। रूस ने इस बम को, इसका ये भी किया, प्रदर्शन भी किया, जब उनका स्वतंत्रता दिवस समारोह चल रहा था जिसमें रक्षा मंत्री हमारे गए थे, उसमें इसका प्रदर्शन भी हुआ। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है। ठीक है, ये प्रश्न तो आएगा, बहुत एग्जाम्स में आएगा। जेम्स एंडरसन जो है, उनको ये खिताब मिला है, 600 विकेट, बहुत सबसे तेज लेने वाले तेज गेंदबाज है, जल्दी भी लिया और तेज गेंदबाज भी है एंडरसन था। इसके पहले देखो बाकी जो 3 जो लिए हैं 600 विकेट लेने वाले, 3 और पहले से भी हैं, लेकिन सब स्पिनर हैं, मुरलीधरन भी, शेन वॉर्न भी और कुंबले भी, लेकिन तेज गेंदबाज में लेने वाले जेम्स एंडरसन है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्राचीन स्थलों और स्मारकों के संरक्षण के लिए पूरे देश को कितने सर्किल में विभाजित किया गया। ध्यान में रखो, ये पहले ये इसमें 23 सर्किल, सॉरी 29 सर्किल थे, 29 सर्किल थे, और अब उसमें 6 और जोड़ दिए गए, यानी कुल मिलाकर के 35 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें राजकोट गुजरात का, जबलपुर मध्य प्रदेश का, झांसी मेरठ उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का रायगंज और तमिलनाडु का त्रिची, ये 6 को शामिल किया गया राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर करके स्मारकों को संरक्षित करने के लिए पर्यटन उद्योग को ध्यान रखते हुए ये काम किया गया है। अच्छा कदम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इससे पर्यटन को अलग दिशाएं मिलती हैं। 18वां, हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन हुआ है। अब देखिए, हम लोगों ने दूसरे कंट्री के जो है सुप्रीम कोर्ट का भवन बनवाया, और वो पोर्ट लुई में मॉरिशस के में करवाया। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनाथ और मोदी जी ने मिलकर 30 जुलाई को इसका उद्घाटन किया था। भारत के सहयोग से बना है। भारत ने इसमें 35 करोड़ 30 लाख डॉलर की धनराशि दी है। 35 करोड़ 30 लाख डॉलर की धनराशि मॉरिशस को दी इसको बनवाने के लिए। ठीक है, हम लोग की जो सांस्कृतिक जो हम लोग की है मॉरिशस के साथ, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आप पूछेंगे इतना पैसा क्यों खर्च किया मॉरिशस के पीछे। मॉरिशस में जितने रहते हैं लोग, वो भारतीय मूल के ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और आपको ये जान के जरूर होगा कि शायद अगर इकोनॉमी की जानकारी हो तो भारत में विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा मॉरिशस के जरिए ही आता है। अब आप पूछेंगे इतना छोटा कंट्री और मॉरिशस कैसे निवेश करता है भारत में। तो भारत में मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है जिसको टैक्स हेवन कंट्री कहते हैं, यानी कि आप अगर उसके यहाँ निवेश करेंगे तो वो पूछेगा नहीं कि ये पैसा कहाँ से आया। यानी सब कंट्री अपना अपना काला धन छुपाने के लिए मॉरिशस में निवेश करती है, और भारत में के लोग भी करते हैं, और फिर वो पैसा घूम करके हवाला के भी जरिए भारत में आता है। ठीक है, तो ये आता है निवेश, तो बहुत ज़्यादा मॉरिशस चूँकि हम लोग के यहाँ निवेश करता है, इसलिए मॉरिशस को हम लोग भी तवज्जो देते हैं, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों से हुआ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में दर्शाया गया है। तो यह है मध्य प्रदेश बेटा, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, और ये 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया गया था। 526 बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में, और कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 442
और कुल मिलाकर भारत में कितना, तो ये नोट कर लो, भारत में 3948 ये इतने बाघों की का आंकड़ा पेश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, बराकाह परमाणु रिएक्टर किस देश में स्थापित है? ठीक है, ये नया रिएक्टर हुआ है, ये भारत और अरब और कोरिया के सहयोग से बना है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, सी इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य ने अपनी 3 राजधानियां बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? अब आंध्र प्रदेश ने अब 3 राजधानी अपनी अपनी बनाएंगे। ठीक है, वो एक राजकीय राजधानी होगी, राजकार्य मतलब विधायक के लिए विधायिका वाली राजधानी, एक कार्यपालिका वाली राजधानी और एक आर्थिक राजधानी। ये अलग 3 राजधानी आंध्र प्रदेश ने ऐसा काम किया। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने यह विधानसभा से पारित करा के राज्यपाल के पास भेज दिया, राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी। अब ये प्रक्रिया जो है वो अप्रूवल के लिए वो चली जाएगी संसद में और लोकसभा इसको पारित करके इसको कर देगा। ठीक है, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है? तो ये बेटा याद रखो, ये राष्ट्रीय आय के आकलन में जो उल्लेखनीय योगदान देते हैं उसके लिए पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया जाता है। पीसी महालनोबिस को मैंने बताया पहले भी, आपको इस बारे में चर्चा कर रखी है। तो ये है हमारे सी रंगराजन, ए इज द करेक्ट आंसर। 23वां प्रश्न, 36वां आसियान शिखर बैठक आभासी रूप से कहां आयोजित किया गया? तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान, ये इसका विशेष रूप से इस बैठक की जो कहें आप उद्देश्य था, ये यही था। ये वियतनाम के दा नांग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से स्थगित हो गया, तो ये वर्चुअल रूप से किया गया। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। तो इसमें 10 सदस्य हालांकि हम अतिथि के रूप में आते हैं और बाकी जिसमें अस्थायी 10 सदस्य हैं, हम लोग गेस्ट सदस्य के रूप में हमेशा आसियान, इसलिए देखिएगा भारत आसियान बैठक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो शशांक मनोहर जी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, डायरेक्ट है, क्वेश्चन आ भी सकता है। 25वां, केंद्र सरकार ने किस राज्य को हाल ही में 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अफस्पा कानून है वहां लगा हुआ, इसको और बढ़ा दिया, 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अफस्पा कानून वहीं लागू होता है जहां अशांत क्षेत्र होता है, इसको और आगे बढ़ा दिया गया। नागालैंड में ये लगा है, इसमें सशस्त्र बलों को शांति बनाए रखने के लिए अधिक अधिकार मिलते हैं। उनको तलाशी का अधिकार है, गिरफ्तारी का अधिकार है, यहाँ तक कि गोली चलाने का भी अधिकार दे दिया जाता है। हालांकि इसे कानून के लिए हटाने के लिए बहुत विरोध होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे ऐसे हुए जो उनको हटाने के, अफस्पा कानून को हटाने के लिए, लेकिन वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालने के लिए ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया? देखिए लाइकेन वहीं उगते हैं, मैंने बताया था आपको ये में भी साइंस बायोलॉजी वाले प्रश्न में, लाइकेन वहाँ उगते हैं जहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है। तो इसमें बेटा याद रखना, उत्तराखंड वो जगह है पिथौरागढ़ के कुमाऊं के क्षेत्र में मुनस्यारी जगह है जहाँ पे ये कवक पार्क, ये लाइकेन पार्क स्थापित किए गए हैं। मुनस्यारी, पिथौरागढ़ जो कुमाऊं का क्षेत्र है उसमें ये स्थापित किए गए हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। भारत द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? मैंने उस बार भी चर्चा की थी, बोला था ये है शेषनाग, ये है मालगाड़ी है बेटा, ध्यान में रखना, मालगाड़ी है। 251 खाली डब्बे लेकर के वो गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा ये चलाई गई 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी थी, यानी 27 का बी इज द करेक्ट आंसर, शेषनाग। भारत सरकार ने वंदे भारत अभियान किसके लिए शुरू किया? तो देखिए ये सब प्रश्न आएंगे, चूंकि कोविड-19 के दौरान ये सब निर्णय लिए गए। इसमें मैंने जो चॉइस बनाया है, फंसिएगा मत, वंदे मातरम भारत है तो वंदे भारत विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को लाने हेतु, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत 14,800 लोगों को लेकर के आए वंदे भारत योजना के तहत। ठीक है,
उसमें भी एक दुर्घटना भी घटी गई है केरल में। चलिए, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी की है? तो यह है बोइंग बेटा, ए इज द करेक्ट आंसर, बोइंग। 30वां, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अब देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये थोड़ा सा दोनों अलग अलग अवार्ड है, तो ध्यान में रखिएगा। 2 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं इसमें। केजंग डी योंगडोक, ए इज द करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश के निर्माता, फिल्म निर्माता है केजंग डी योंगडोक। इनको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ची लूपो, बहुत ही चर्चित रहा है डॉक्यूमेंट्री ची लूपो, ठीक है। ये बना हुआ किस मुद्दे पर? ये हनी हंटिंग पर, जो मधुमक्खी के छत्ते से शहद इकट्ठा करने वाले काम करते हैं, उनके ऊपर इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हनी हंटिंग कहते हैं उसको। तो केजंग डी थोंगडोक हो सकता है ये दादा साहब फाल्के नाम पर पूछे, ची लूपो के बारे में पूछ दे, तो ये आप ध्यान से रखिएगा। पूरा बता दिया मैंने कि ची लूपो नामक डॉक्यूमेंट्री के लिए केजंग डी थोंगडोक को, जो अरुणाचल प्रदेश के निर्माता, फिल्म निर्माता है, उनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये रहा 30 प्रश्न बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको याद कर लेंगे और आपको निश्चित रूप से आपको इससे लाभान्वित होंगे। कोशिश कीजिएगा, इस आप जितना आप लोग हैं, हम कई बार कहते हैं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और इसमें शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करना बेटा। थोड़ा मेरे लिए भी कुछ कष्ट कर दिया करना, ठीक है। धन्यवाद।